अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रोमैक। दोस्तों पिछले वीडियो के पार्ट 1 में बक एंड बूस्ट कंट्रोलर को सेक्शन वाइज डिफाइन किया था। उम्मीद करता हूँ उस टॉपिक से आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के पार्ट 2 में बक एंड बूस्ट कन्वर्टर्स को कंबाइन करके आगे MPPT चार्ज कंट्रोलर की वर्किंग को समझते हैं। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बुक एंड बूस्ट कंट्रोलर की जो आउटपुट होगी वो कंबाइन होकर बैटरी को चार्ज करेगी। वो इसलिए कि दोस्तों जब सोलर पैनल के आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा होंगे तो बक कन्वर्टर उन वोल्टेज को स्टेप डाउन करके जो बैटरी के रेटेड वोल्टेज है वो मुहैया करेगा। और दूसरी कंडीशन में दोस्तों अगर सोलर पैनल के जो वोल्टेज हैं वो कम आ रहे हों तो यहाँ पे जो बूस्ट कन्वर्टर है वो उन वोल्टेज को स्टेप अप करके बैटरी के जो रेटेड वोल्टेज हैं चार्जिंग वोल्टेज वो उतने फराम करेगा। दोस्तों यहाँ पे एक सवाल आता है कि अगर सोलर पैनल के वोल्टेज कम हो या ज़्यादा हो तो वो कौन सी चीज़ है जो बक एंड बूस्ट कंट्रोलर को कमांड देगी या सिग्नल देगी कि सोलर पैनल की जो जनरेशन है वो पीक पे है, उससे वोल्टेज ज़्यादा आ रहे हैं, तो इस सूरत में बक कन्वर्टर को ऑन करवाना चाहिए। या फिर दोस्तों सोलर पैनल की जनरेशन कम है, उसके वोल्टेज कम आ रहे हैं, तो इस सूरत में बूस्ट कन्वर्टर को स्टार्ट करवाना चाहिए। तो दोस्तों ये जो सिलेक्शन है ये सिलेक्शन यहाँ पे MPPT माइक्रो कंट्रोलर करवाता है। यही कंट्रोलर दोस्तों आगे वोल्टेज के रेशियो को सेंस करके आगे सिग्नल भेजता है। ज़्यादा वोल्ट होने की सूरत में बक कन्वर्टर को सिग्नल भेजेगा, कम वोल्टेज होने की सूरत में बूस्ट कंट्रोलर को सिग्नल भेजेगा। दोस्तों यहाँ पे MPPT चार्ज कंट्रोलर में जो मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट सबसे बड़ा फ़ायदा लगा वो ये है कि दिन के 1 या 2 बजे के टाइम पे जो हमारा सोलर पैनल है वो अपनी जनरेशन पीक पे कर रहा है और हमें जो इस सोलर पैनल से आउटपुट वोल्टेज मिल रहे हैं वो तकरीबन 25 वोल्ट तक मिल रहे हैं। और यहाँ पे बैटरी को चार्जिंग के लिए 13 से 14 वोल्ट चाहिए होते हैं। तो दोस्तों जो सोलर पैनल के 25 वोल्ट हैं उन वोल्ट में से हम बैटरी की चार्जिंग के जो 13-14 वोल्ट हैं वो इससे माइनस करेंगे तो हमें 11 से 12 वोल्ट बकाया मिलेंगे। तो दोस्तों इन 11 और 12 वोल्ट को PWM चार्ज कंट्रोलर जो होता है इन वोल्टेज को ज़ाया कर देता है। पर दोस्तों यहाँ पे MPPT चार्ज कंट्रोलर इसके उलट करता है। MPPT चार्ज कंट्रोलर में दोस्तों बक कन्वर्टर जो है बैटरी को 13 से 14 वोल्ट देगा, बाकी जो माइनस वोल्ट बचेंगे इन बचे हुए वोल्टेज का सिग्नल MPPT माइक्रो कंट्रोलर को देगा। और दोस्तों यहाँ पर MPPT माइक्रो कंट्रोलर इन वोल्टेज का सिग्नल वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर में भेज देगा। दोस्तों ये जो वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर है ये बक कन्वर्टर के पोर्शन में लगा होता है। और दोस्तों यहाँ पे यही वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर ये जो 11 से 12 वोल्टेज बचे हमारे इन एक्स्ट्रा बचे हुए वोल्टेज को एम्पियर में कन्वर्ट कर देगा, फिर इन एम्पियर्स को बैटरी चार्जिंग की तरफ भेज देगा। तो दोस्तों यही वजह है कि MPPT चार्ज कंट्रोलर में जो हम सोलर पैनल लगाते हैं वो पैरेलल की जगह सीरीज़ में लगाते हैं, क्योंकि दोस्तों सीरीज़ में वोल्टेज हमारे बढ़ते हैं और पैरेलल में हमारे एम्पियर बढ़ते हैं। दोस्तों यही सबसे ज़्यादा मुझे बेनिफिट लगा है MPPT चार्ज कंट्रोलर का, क्योंकि दोस्तों जितने ज़्यादा वोल्टेज होंगे उतना ही ज़्यादा वोल्टेज टू करंट जो कन्वर्टर है वो एम्पियर पैदा करेगा। यहाँ पे दोस्तों अगर हम 150 वाट की 4 पैनल्स लगाएं सीरीज़ में और दोस्तों जो उसके आउटपुट वोल्ट बनेंगे वो तकरीबन 70 से 80 DC वोल्ट बनेंगे। और दोस्तों जब हम इन प्लेट्स का करंट मेजर करेंगे तो हमें 5 से 6 एम्पियर मिलेंगे। और फिर दोस्तों यही वोल्टेज यही एम्पियर हम MPPT चार्ज कंट्रोलर में लगाएंगे तो MPPT चार्ज कंट्रोलर में लगा हुआ माइक्रो कंट्रोलर उन वोल्टेज को बक कन्वर्टर के पोर्शन में भेजेगा जो बक कन्वर्टर 13 से 14 वोल्ट बैटरी को चार्जिंग के लिए देगा। और फिर दोस्तों बाकी के जो बचे हुए वोल्टेज हैं वो माइक्रो कंट्रोलर वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर में भेज देगा। फिर दोस्तों यही कन्वर्टर इन वोल्टेज को एम्पियर में कन्वर्ट करेगा। इसी तरह से दोस्तों जो एम्पियर है वो हमें बूस्ट होके मिलेंगे। दोस्तों कुछ MPPT चार्ज कंट्रोलर में जो माइक्रो कंट्रोलर है वो मिनिमम 30 वोल्ट से एंड मैक्सिमम 80 वोल्ट तक वर्क करवाता है। और दोस्तों कुछ इन्वर्टर्स में 120 वोल्ट से लेके 450 MPPT वोल्ट की रेंज होती है। दोस्तों आज का ये टॉपिक यहीं तक था। मुझे उम्मीद है आपको इस टॉपिक से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों इस तरह की इंटरेस्टेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इलेक्ट्रोमैक को फॉलो करें। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और दोस्तों इस टॉपिक के रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कॉमेंट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो की बदौलत आपने कुछ नया करने का इरादा किया है या आपने कुछ नया सीखा है तो इलेक्ट्रोमैक को सब्सक्राइब करना तो आप पे ज़रूर बनता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक पे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।